ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, बेसिकली ये जो एक्ट है आपका, ये 1955 में आया था, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेडिसिनल और टॉयलेट से रिलेटेड जो प्रिपरेशन होती है, उसके अंदर जो अल्कोहल यूज होता है, उस अल्कोहल के यूज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, या उसके लिए जो इनकम टैक्स लगता है या जो एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, उसके रिगार्डिंग हम इस एक्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली चीज आती है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आता है, अल्कोहल हैज ऑलवेज बीन अ फैसिनेटिंग फ्रेंड ऑफ द मैनकाइंड। ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर प्लीजर सेक इज एन abuse. Use of alcohol for preparation of medicine is necessity. Alcohol used either for drinking or manufacturing of perfume is subjected to higher duty than that of used in medicinal preparation. बेसिकली इतना पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि अल्कोहल का नॉर्मली काफ़ी तरीके से यूज़ होता है। काफ़ी सारे लोग इसको पीना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसकी मेडिसिन में प्रिपरेशन में इसका यूज़ करते हैं, कुछ लोग परफ्यूम्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अल्कोहल का यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है। तो नॉर्मली उसके उसके यूज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कि उसको एक कंट्रोल्ड अमाउंट में ही यूज किया जाए या कोई पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी पे करके उसको यूज किया जाए, तो ये एक्ट आया था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी एक्ट। इसी को हम बोलते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। दोनों एक्ट सेम है, एक्साइज ड्यूटी एक्ट एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में एक्साइज ड्यूटी के नाम से आता है तब भी यही एक्ट है, और अगर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के नाम से आता है तब भी यही एक्ट है। ठीक है। सो पर्टिकुलरली अल्कोहल की यूज को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी एक्ट। ठीक है। जो आया कब था? 1955 में। द एक्साइज ड्यूटी टू बी एन effective alcohol control measure, duty need to increase annually in relation to inflation and income. बेसिकली सही तरीके से अल्कोहल को कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक्साइज ड्यूटी इज बेसिकली इनकम टैक्स फॉर यूजिंग द अल्कोहल। जो आपको पे करना पड़ता है उसको बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। ताकि जो पे करेगा उस जो सीरियसली अगर किसी अच्छे काम में उसको यूज कर रहा होगा तो वो उसके लिए एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। अदरवाइज कोई पर्सन जो है उसके लिए ड्यूटी पे नहीं करेगा अगर उसको ड्रिंकिंग पर्पस के नॉर्मली यूज करना है तो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये एक्ट क्यों आया, तो ऑलरेडी ये क्लियर हो चुका है कि ये एक्ट क्यों आया था। तो पहली चीज है कि टू प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ लेवी एंड ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, ड्रग और नार्कोटिक। नॉर्मली एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था। अगर आप कोई भी मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जहाँ पे अल्कोहल का यूज हो रहा है, तो वहाँ से इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो कलेक्ट करने के लिए मेनली ये एक्ट आया है। To provide for uniformity in the rules and rate of excise duty liable on such preparation throughout the country. ऑल ओवर कंट्री में, मीन्स पूरे इंडिया में जो एक्साइज ड्यूटी है फॉर द अल्कोहल वो सेम है, फॉर यूनिफॉर्म रहे, हर जगह एक जैसी एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़े, इसके लिए एक्ट आया है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पूरे इंडिया में इसको यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करें। ठीक है। To provide the misuse of alcohol, its issue, transport and use should be controlled. बेसिकली अल्कोहल का कोई गलत तरीके से यूज ना करे, उस यूज को रोकने के लिए या उसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गलत तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये एक्ट आपका आया था। To provide for exhaustive rules and provision are provided to cover all type of preparation containing alcohol including homeopathic preparation. इसमें चाहे कोई सी भी प्रिपरेशन हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, किसी भी टाइप की प्रिपरेशन हो जिसके अंदर अल्कोहल यूज हो रहा है, वो सब जगह पे ये जो रूल हैं ये फॉलो किए जाएंगे।
ठीक है। एंड बेसिकली यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग अल्कोहल, कि अल्कोहल का यूज कोई गलत तरीके से तो नहीं कर रहा है, या फिर उसकी कंप्लीट एक्साइज ड्यूटी पे हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर कहीं जगह पे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कहीं जगह पे कम करनी पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, कम वाली जगह से उसको लेके आ जाते थे कि जहाँ पे कम पे करना पड़ता है। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद ऑल ओवर इंडिया में सेम एक्साइज ड्यूटी पे करना होता है, जिससे उसका मिसयूज नहीं हो पाता। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है जो हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। फर्स्ट इज द अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। इथेनॉल जो होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं अल्कोहल, जिसका केमिकल कंपोजिशन है C2H6OH। ड्यूटेबल गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? It includes the medical and toilet preparation specified in the schedule as being subject to the duty of excise levied under this act. Basically, जितनी भी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर शेड्यूल या इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आती हैं, उनको यहाँ पे बोला गया है ड्यूटेबल गुड्स, जिनके लिए हमें ड्यूटी पे करनी पड़ती है, एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ओके। मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या होती है? It includes the drug used as a remedy or prescription prepared for internal or external use of human being or animal, and all substance intended to be used for in treatment, mitigation or prevention of disease in human being or animal. Basically medicinal preparation क्या है? ऐसी कोई ड्रग जो हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल पे यूज कर रहे हैं, जिसे हम डिसीज को ठीक करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेडिसिनल प्रिपरेशन। ठीक है। फिर आता है आपका बॉन्डेड मैन्युफैक्चर। अभी तक हमने जो डेफिनेशन देखी वो एक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब रूल्स के अंतर्गत जो डेफिनेशंस आती हैं वो है बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग और नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी बेसिकली क्या होता है? इट मीन्स द प्रीमाइसेस और एनी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस विच इज अप्रूव्ड एंड which is licensed for the manufacturing and storage of medicinal and toilet preparation which contains alcohol, opium and other narcotic drugs for which no duty has been paid. बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या हो गया? वो जगह जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट। ठीक है। टॉयलेट प्रिपरेशन और मेडिसिनल प्रिपरेशन को बनाने के लिए जिनके अंदर हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी आपने लाइसेंस ले रखा है, ऑलरेडी वो प्लेस अप्रूव्ड है, तो वहां पे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है। नॉन बॉन्डेड क्या होता है? वो प्रीमाइस जो जहां पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो कहलाता है आपका नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। आपको अभी इतना ध्यान रखना है, बॉन्डेड मींस कि जहां पे आपको ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता, एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक्साइज कमिश्नर प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ही सब कुछ होता है, तो वहां पे आपको ड्यूटी पे नहीं करनी होती। नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी के केस में आपको ड्यूटी पे करना पड़ती है, मतलब एक्साइज ड्यूटी जो इनकम टैक्स होता है वो पे करना पड़ता है। ओके। अब हम पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड, हमने अभी बॉन्डेड लेबोरेटरी की बात की ना, वही बॉन्डेड लेबोरेटरी को हम यहाँ बोलते हैं इन बॉन्ड, मतलब जहां पे बॉन्डेड जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो किस तरीके से होती है। ठीक है। The license is issued from Office of the Excise Commissioner of the State for Alcohol. सबसे पहले जो एक्साइज कमिश्नर होते हैं, मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, वहां से आपको एक लाइसेंस इशू होता है अल्कोहल को यूज करने के लिए। ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी मेड 2 months in advance prior to date of manufacturing along with requisite fee as indicated. आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिल करके देना होता है एक्साइज कमिश्नर को। जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हो उसके 2 महीने पहले, ये याद रखना है आपको, 2 महीने पहले आपको एक एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करनी होती है एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस में। उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? नेम, एड्रेस एंड साइट ऑफ बॉन्डेड लेबोरेटरी, किस जगह पे आप
अपनी लेबोरेटरी को ओपन कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है। और अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम, उसका एड्रेस, मैनेजिंग डायरेक्टर का एड्रेस और जितने भी डायरेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनका एड्रेस आपको उस एप्लीकेशन में लिखना होता है। कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड फॉर बॉन्डेड प्रिपरेशन, आप जो बॉन्डेड लेबोरेटरी बनाए हो उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपको मेंशन करना होता है। क्या क्या एपरेटस या क्या क्या मशीन या कितना मैक्सिमम अमाउंट में आप अल्कोहल यूज करेंगे एट ए पर्टिकुलर टाइम, वो सब चीजें आपको उसके अंदर मेंशन करनी होती हैं इन द एप्लीकेशन। ठीक है। तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड जब भी होता है, जब आप बॉन्डेड लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जो आपको 2 महीने पहले लिखनी होती है, जिसके अंदर आपको जो भी बॉन्डेड लेबोरेटरी है उसका नाम, एड्रेस और साइट सब मेंशन करना होता है। साथ ही साथ आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसमें वो लिखना होता है, और कोई एपरेटर्स या मशीन वगैरह आप वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कितने अमाउंट में आप अल्कोहल यूज़ करने वाले हो, वो आपको सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। चौथी चीज़ आती है इसमें हमें डालना होता है approximate date of starting manufacturing, requirement of excise officer either whole time और part time। हमें हम लोग मतलब नॉर्मली इसमें बता ही दिया कि आपको 2 महीने पहले अप्लाई करना होता है। तो आज अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेट डेट जो है वो 2 महीने बाद की डाल सकते हो। ठीक है। आपको ये भी मेंशन करना होता है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो कितनी रिक्वायरमेंट है, पूरे टाइम के लिए है या हाफ टाइम के लिए है, तो वहां से आपको जो एक्साइज ऑफिसर होता है वो इशू होता है। ठीक है। फिर आपको उस पर्टिकुलर लेबोरेटरी में आप कौन कौन सी प्रिपरेशन को बनाने वाले हो उसकी पूरी लिस्ट आपको डाल के देनी पड़ती है। ठीक है। कि क्या क्या हम कौन कौन सी प्रिपरेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम अल्कोहल का यूज करेंगे, तो वो आपको इसके अंदर लिख के देना होता है। Elevation plan of different rooms, detail of door and window and quarters for excise staff are to be provided। उसके साथ साथ आपको नक्शा प्रोवाइड करना है। बेसिकली जो मैप होता है, आपने क्या प्लानिंग करी है, आप कितने बड़े रूम बनाएंगे, आप डोर विंडो कैसे लगाएंगे, क्वार्टर रहेगा कि नहीं, एक्साइज स्टाफ का मतलब जो पूरा एक आर्किटेक्ट एक मैप बना के देता है वो मैप आपको सबमिट करना होता है। ठीक है। इन केस ऑफ फर्म पार्टनरशिप डील एंड इन केस ऑफ कंपनी लिस्ट ऑफ एसोसिएशन एंड लेटेस्ट बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई फॉर्म डाल रहे हैं तो आपने जो पार्टनरशिप ले रखी है वो आपको इन्फॉर्म करनी होगी, और अगर कोई कंपनी है तो उस केस में उसकी जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है वो सबमिट करनी होगी। ठीक है। अगर आप नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड, मतलब जहां पे हमको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ओके। द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑपरेशन आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बिटवीन सनराइज एंड सनसेट एंड डेज एंड आवर्स एज फिक्स्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर। जो आपने इनबॉन्ड पढ़ा ना, इनबॉन्ड में आप दिन भर रात भर काम कर सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइड बॉन्डेड लेबोरेटरी या नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी होती है वहां पे एक फिक्स टाइम होता है जहां पे आपको काम करना होता है। सनराइज के बाद में और सनसेट के पहले, उन बीच का जो टाइम होता है वहीं पे हमको उसी टाइम पे हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर हमें बताता है कि आपको कितने घंटे काम करना है, आपके कितने घंटे, आप कितने दिन यहाँ पे या कितने घंटे वगैरह जो है वो सब फिक्स किए जाते हैं एक्साइज कमिश्नर के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी लैब होती है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पिरिट स्टोर होता है, स्पिरिट स्टोर में जहाँ पे आप अल्कोहल रखते हो। एक होता है फिनिश्ड स्टोर जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन बना के रखते हो। ठीक है। तो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। एक एंट्रेंस होना, सिर्फ एक ही एंट्रेंस होना चाहिए नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हर डोर के हर लेबोरेटरी के लिए अलग अलग डोर होना चाहिए। मतलब एक मेन एंट्रेंस होगा जहां से आप एंटर करेंगे, और उसके बाद अगर आपको स्टोर रूम में जाना है, मतलब जहाँ पे आपकी स्पिरिट रखी हुई है वहां पे जाने का अलग रास्ता होना चाहिए, जहाँ पे फिनिश्ड स्टोर है वहां पे अलग रास्ता होना चाहिए,
जहाँ पे लेबोरेटरी, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, वहां पे अलग रास्ता होना चाहिए, ठीक है। जो विंडोज हैं उनमें आयरन की वो लगी होनी चाहिए, रॉड लगी होनी चाहिए, जिसका मेंशनड है कि कितना थिकनेस होती है, इतना, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशनड है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको बनाना होता है, ठीक है। A separate spirit store for rectified spirit purchased at the specified duty. यहाँ पे मतलब आपको एक पर्टिकुलर स्पिरिट स्टोर रखते हो, जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी कि आप ड्यूटी पे करके जो अल्कोहल खरीद रहे हो, उन अल्कोहल को एक सेपरेट स्टोर में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट स्टोर, ठीक है। सारे जो भी पाइप्स होते हैं वॉश बेसिन के अंदर या सिंक्स के अंदर, उनका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी बाहर लीक हो रहा है, पानी बाहर आ रहा हो सारा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिक और गैस कनेक्शंस हैं वो एक कॉमन बटन के थ्रू बंद हो जाने चाहिए। जैसे ही आपने आपका काम खत्म हुआ तो एक कॉमन जो स्विच है उसको आपने बंद किया, तो उससे जितनी भी लाइट्स थी, जितने भी गैस कनेक्शंस थे, सब कुछ बंद हो गए, ठीक है। अलग अलग कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग तो रहता ही है, उसके साथ में एक कॉमन कनेक्शन भी होना चाहिए कि आप आए तब उसको ऑन कर दिया, जब जाए तो कंप्लीटली आपने उसको बंद कर दिया, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे, ठीक है। Exemptions: the following are exempted from duty on medicinal preparation containing alcohol manufactured in India and supplied direct from a bonded manufactory or warehouses. कुछ चीजें यहाँ से एग्जम्प्ट की गई हैं, मतलब हटाई गई हैं, जिनके लिए आपको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। कब नहीं करनी पड़ती? जब वो मेडिसिनल प्रिपरेशन आप किसी बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी से मंगा रहे हैं। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरी में आपने कोई एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करी, तो अगर आप वहां से डायरेक्टली सप्लाई करते हैं अपने नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी में, तो वहां पे आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। या कोई प्रिपरेशन, द प्रिपरेशन सप्लाई टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन विच सप्लाई मेडिसिन टू पुअर as certified by the district medical officer are exempted from payment of excise duty. सेकेंड चीज ये कि आप जो प्रिपरेशन बना रहे हो वो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या चैरिटेबल हॉस्पिटल में या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हो जहाँ पे गरीब लोगों को वो मेडिसिन दी जा रही हो फ्री में, तो उस केस में आपको कोई एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। इस केस में जब आपका आउटसाइड बॉन्ड में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो, ठीक है। अगर आप इस तरीके की कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके की कोई चीज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। एग्जम्पशंस मतलब होता है बेसिकली इन चीजों को हटा दिया गया है, या ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस हैं उनका हम किस किस तरीके से, दो तरीके से होता है, एक इनबॉन्ड एक आउटसाइड बॉन्ड, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ये बॉन्डेड लेबोरेटरी बनी होती है, जिसके अंदर स्पिरिट स्टोर होता है, मैन्युफैक्चरिंग रूम होता है, स्टोर रूम होता है, साथ साथ एक्साइज स्टाफ का ऑफिस भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर प्रेजेंट रहता है ऑल द टाइम, इसलिए यहाँ पे उसका स्टाफ क्वार्टर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन आउटसाइड बॉन्ड के केस में क्या होता है, जिसको हम नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी बोलते हैं, उसमें एक स्पिरिट स्टोर होता है, मैन्युफैक्चरिंग रूम होता है, स्टोर रूम होता है फिनिश्ड गुड्स के लिए। यहाँ पे कोई एक्साइज स्टाफ का ऑफिस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है जब आप बॉन्डेड लैब से किसी मतलब सामान को रिमूव कर रहे हैं, तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। एक्साइज ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ स्पिरिट परचेस, यहाँ पे आप जब अल्कोहल को परचेस कर रहे हैं तब आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, ठीक है। बॉन्डेड लैब टू फंक्शन अंडर एक्साइज स्टाफ, यहाँ पे एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई एक्साइज स्टाफ प्रेजेंट नहीं होता है। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल होती है, ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल है। लाइसेंस दोनों में रिक्वायर्ड होता है, चाहे आउटसाइड बॉन्ड हो चाहे इनसाइड बॉन्ड हो, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक्साइज ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। एक्साइज ऑफिसर जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या क्या पावर होती है, वो क्या क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कभी भी आके आपकी लेबोरेटरी में आके चेकिंग कर सकते हैं,
कभी किसी भी टाइम पे घुस सकते हैं अंदर, सर्चिंग कर सकते हैं, इवन अगर उनको कुछ गलत लगता है तो आपके लैब को सीज भी कर सकते हैं। डिटेंशन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन को लगता है कि इसने गलत काम किया है तो उसको वहां से हटा सकते हैं। सस्पेंशन कर सकते हैं, उसका लाइसेंस छीन सकते हैं, मतलब उसे सरेंडर कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर नोटिस दे सकते हैं, चार्जशीट बना सकते हैं, उसको अरेस्ट करने का नोटिस दे सकते हैं, कुछ रूल्स बना सकते हैं कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए। ठीक है, ये एक्साइज कमिश्नर के पावर्स होते हैं। और उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं? चेकिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निकल स्टाफ, इक्विपमेंट, suitability of building and applicant financial position। जो एक्साइज ऑफिसर होते हैं उनकी मेन काम होता है कि वो जो भी वहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है उस फैक्ट्री के अंदर या उस लैब के अंदर, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को वो चेक करें। साथ ही साथ वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं या बिल्डिंग जो है उसकी, उसको चेक करें कि वो सूटेबल है या नहीं अल्कोहलिक प्रिपरेशन बनाने के लिए। ठीक है। विजिट द प्रेमाइसेस एट रेगुलर इंटरवल, टाइम टू टाइम प्रेमाइस को विजिट करते रहे। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ गए उसके बाद हिलना ही नहीं है, चल रहा है एक काम चलता रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। काउंटर साइन ऑन इंडेंट टू गेट अल्कोहल फ्रॉम डिस्टिलरी, जब भी आपको अल्कोहल चाहिए है तो उसमें उसको साइन करके देना होता है उनको। कोई ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करनी है या फिर कोई पेनल्टी लेनी है तो वो उन्हें कलेक्ट करनी होती है सही तरीके से। आर्टिकल सीज शुड हैंडेड ओवर टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कोई ऐसा आर्टिकल उन्हें मिला, मतलब कोई ऐसी चीज उन्हें वहां पे मिली जो सही नहीं है, तो वो उसको सीज करके पुलिस स्टेशन पे उनको पहुंचाना चाहिए। ठीक है। या फिर उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, अगर उनको लगता है कि नहीं मतलब पुलिस स्टेशन के पास भेजना चाहिए तो वहां भेजना है, अदरवाइज उसको डिस्पोज कर देना है। Person arrested should be forwarded without delay to excise officer who is empowered to produce against magistrate। किसी पर्सन को आपने गलत करते हुए पकड़ लिया, कुछ क्राइम में पकड़ा, तो उसको तुरंत एक्साइज ऑफिसर के पास लेके जाना चाहिए और फाइनली पुलिस के हवाले उसको कर देना चाहिए। ठीक है। अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, क्या सजा क्या गलती करोगे तो क्या सजा मिलेगी? तो पहली है कि अगर आप कोई अल्कोहलिक प्रिपरेशन बना रहे हैं, उस केस में आप क्या गलती करते हैं तो क्या क्या सजा मिल सकती है। तो नॉन कंप्लायंस विद कंडीशन ऑफ लाइसेंस एंड फेल्यूर टू पे ड्यूटी, आपने प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो नहीं किया या एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करी तो आपको 6 महीने की सजा और साथ ही साथ 2,000 रुपए का फाइन होता है। ठीक है। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई करी तो भी 6 महीने की सजा, 2,000 रुपए फाइन। यदि आपने कोई ऑफेंस करने की कोशिश करी, अटेम्प्ट किया, तो भी 6 महीने की सजा है, 2,000 रुपए फाइन। अगर आपने स्टॉक या अकाउंट्स की जो सारी डिटेल्स होती हैं उन्हें सही तरीके से नहीं रखा तो 100 रुपए का फाइन है। मेकिंग फॉल्स एंट्रीज और टीयरिंग पेजेस फ्रॉम स्टॉक बुक, आपने स्टॉक बुक में गलत एंट्रियां कर रखी हैं या फिर उसमें से कुछ पेजेस फाड़ रखे हैं तो आपको 2,000 रुपए का फाइन होता है। ठीक है। सेल ऑफ ड्यूटेबल गुड्स अदरवाइज देन इन प्रिस्क्राइब कंटेनर बियरिंग द लेबल, मतलब अगर आप कोई जो ड्यूटी जिनके लिए पे करनी होती है उनको आप सेल कर रहे हो, उसके ऊपर प्रॉपर लेबल ना लगा के, तो आपको 1,000 रुपए का फाइन होता है। ठीक है। कन्वीनियंस ऑफ ऑफेंस बाय ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, किसी जहाँ पे आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है वहाँ के जो ऑनर हैं उनके द्वारा अगर कोई ऑफेंस है किया गया है तो 6 महीने की सजा या 500 रुपए फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है। अगर कोई मतलब जो सीज किया गया था एक्साइज ऑफिसर के द्वारा उसको अगर आप वापस से लेने की कोशिश करते हो तो उस केस में आपको 2,000 रुपए फाइन देना पड़ता है। अगर आपने एक्साइज ऑफिसर की ड्यूटी को फॉलो नहीं किया तो 3 महीने की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है। और अगर आपने अपना प्रूफ नहीं दे पाए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलरली जो आपने अल्कोहल वगैरह इशू किया है उसको आपको एक प्रूफ सबमिट करना होता है, अगर वो नहीं दिया तो 2,000 रुपए का फाइन। ये सब ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं। इन द केस ऑफ वेयर हाउसिंग, मतलब जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बना के रख रहे हो उस केस में क्या क्या गलती पे क्या क्या सजा होती है।
तो अगर आप कोई डोर को बिना परमिशन लिए ओपन कर देते हो तो आपको 2,000 रुपये का फाइन। ठीक है। मैकिंग एंड अल्ट्रेशन इन वेयर हाउस विदाउट प्रायर कंसेंट, बिना कंसेंट लिए आप वेयर हाउस में कोई अल्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं तो 2,000 रुपये का फाइन। अगर आप बिना रूल्स को फॉलो किए सामान को बाहर निकाल रहे हैं तो भी 2,000 रुपये का फाइन। सब जगह 2,000 रुपये का ही फाइन है यहाँ पे। प्राइवेटली रिमेनिंग और कंसर्निंग एनी गुड्स आइदर बिफोर और आफ्टर बीइंग वेयर हाउस्ड, आप अगर कोई सामान चुराने की कोशिश कर रहे हैं तो भी 2,000 रुपये का फाइन है। अगर आप किसी ऑफिसर को अंदर आने से रोक रहे हैं, उसे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो 500 रुपये का फाइन है। वही है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। अगर कोई एक्साइज ऑफिसर के द्वारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाती है तो 1,000 रुपये का फाइन है। और अगर कोई भी रूल आप तोड़ते हो तो फिर आपको 1,000 रुपये का फाइन बेसिकली देना पड़ेगा। तो हर जगह 2,000 1,000 रुपये का यहाँ पे फाइन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज ओवर नाउ।